नमस्कार, बंगाल का संदेश लेकर हाजिर हूं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी मुद्दे भी गरमाते जा रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में वो कौन सा मुद्दा होगा जो सबसे ज्यादा असर करेगा चुनाव पर, वोटरों की मानसिकता पर, उनके जहन पर। और अगर हम बात करें कि इस वक्त स्थिति क्या चल रही है, तो स्थिति कुछ ऐसी है कि नॉमिनेशन फाइल्स होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वोटर लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एसआईआर के मुद्दे का कितना असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रहा है। उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज हाजिर है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती नमस्कार आज आ गए हैं, और हमारे साथ महुआ चैटर्जी भी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोरंजन, मुद्दे की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे समय में बैठे हैं जब नॉमिनेशन फाइलिंग तक स्टार्ट हो गई है, लेकिन वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। ये कितना लोगों पर असर डाल रहा है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एसआईआर जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पहला चुनाव होगा किसी भी स्टेट में जब वोटर लिस्ट अभी तक जो है तैयार नहीं हुआ है। और अब पश्चिम बंगाल के केस में तो देखिए, यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय उसके देखरेख में सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों के नाम जो है लिस्ट में जोड़े जाने चाहिए। उसके लिए पूरी एक मशीनरी लगाई गई है वहाँ पर, और उसमें ढेर सारे जो है जुडिशियल लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अलग अलग राज्यों से भी वो बुलाए गए हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वोटर लिस्ट तैयार कर लिया जाए। जहां तक आपने एसआईआर का जिक्र किया, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और दोनों पार्टियों के लिए मुद्दा है। बीजेपी के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी का कहना है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो थे नहीं, वो गुजर गए थे, या फिर वो फर्जी वोटर है। तो उसके लिए एसआईआर करना जरूरी है। दूसरा, देखिए, बॉर्डर लगा हुआ बांग्लादेश से, तो उनको लगता है कि जो बाहर के वोटर हैं, जो नागरिक हैं, वो आके उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो जुड़वा लिया है, तो उसका परीक्षण करना जरूरी है। तो ये बीजेपी के लिए मुद्दा है। वही उल्टे तरफ देखे तो ममता बनर्जी के लिए भी ये उतना ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि इससे उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। दिल्ली आती हैं, पूरा बीएलएस के टीम को लेकर के आती हैं, सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस करती है। कब आपने सुना कि किसी चीफ मिनिस्टर को कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खुद बहस करे? ऐतिहासिक तो दोनों पार्टियों के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही वजह है कि ये इतना तूल पकड़ रहा है कि क्योंकि कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने से के लिए तैयार नहीं है। ठीक है महुआ, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि जितने मार्जिन से ममता बनर्जी जीती थी, उतने ही वोटर्स जो हैं वो लिस्ट से हटा दिए गए हैं। देखिए, ये तो सारा जो है ये एलिगेशंस है। ये हमारे पास ये डेटा नहीं है अभी इस समय, इसको आज के दिन में इसको पुष्टि करने के लिए, पुष्टि करने के लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो ये हम बाद में देखेंगे, जब एक्चुअल फिगर्स आएंगे, इलेक्शंस हो जाएगा, उसके बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि उससे पहले तो कोई आकलन होती नहीं है इस तरह की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और परसेंटेज ऑफ वोट्स। तो ये तो बाद में ही पता चलेगा कौन तरफ किस तरह से कटा है, और कहाँ ज्यादा कटा है और कहाँ कम कटा है। ये इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन से जो रेगुलर जिस बेसिस पे ये लोग आकलन ले रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, उस हिसाब से शायद ये फिगर्स, फाइनल फिगर्स रेगुलर लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है। वो अब उसको अपलोड नहीं कर रहे हैं, या देर से अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन इसके वजह से हो गया है। मेरा कहना तो ये है कि एक ये जो ऑब्जर्वेशन है एसआईआर को लेके, कि ये एसआईआर आ जाने की वजह से इस बार बंगाल का चुनाव में दूसरे जो और भी जरूरी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह दोनों तरफ के लिए वो पीछे रह गए हैं। और सबका अभी कंसंट्रेशन ये है, जैसे अभी बाबा ने बोला कि बीजेपी के लिए ये है देखना कि कितना वोटर, सही वोटर वोट डालने जाए, और शायद उनका विश्वास है कि अगर सही वोटर वोट डालने जाए तो ज़्यादातर वोटर उनके लिए वोट डालेंगे, इसके वजह से उनका वोट परसेंटेज, और वो जीत भी सकते हैं, इस उम्मीद से वो आगे बढ़ रहे हैं। और ममता बनर्जी और बाकी जो अपोजिशन लिस्टेड हैं, कांग्रेस और सीपीएम, तो उनका भी एक्चुअली इन तीनों का ही फाइट एक जैसा है कि वो अपना वोटर लिस्ट, वोटर्स बचाने के उसमें लगे हुए हैं, और उसी पे बोले जा रहे हैं, उसी पे कैंपेन किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए या और भी कोई जो मुद्दे थे। रेगुलर डेवलपमेंटल इश्यूज हैं या और भी जरूरी इश्यूज है, जैसे कि पता नहीं अभी गैस का क्राइसिस होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारे आम लोगों ठीक है। का जो इसी सवाल रोजाना को मैं वाला मनोरंजन आपके पास लेकर आऊंगी। जो महुआ कह रही है कि जो मुद्दे थे, ओरिजिनल मुद्दे, उन पर अब एसआईआर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के जिनके नाम कटे हैं वो परेशान है कि हमारा वोट कट रहा है, या जिनके तो कई लाखों लोगों के कट गए। ऐसे में क्या ममता बनर्जी को भी एक आड़ मिल गई है एसआईआर की? करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी की बात महुआ कर रही है, जो लोकल जो स्थानीय मुद्दे थे वो अब इन सबको सब पर अब एसआईआर भारी हो गया, वो ममता के लिए सूट कर रहा है। देखिए दोनों पार्टी के लिए सूट कर रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप केवल ममता बनर्जी के लिए। जी। ममता बनर्जी के लिए तो आप कहें कि एक तरह से बहुत बड़ा ढाल मिल गया है। हाँ। अरे इतनी साल के एंटी इनकम्बेंसी है, आप बिल्कुल। समझ लीजिए, इतने साल के एंटी इनकम्बेंसी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। 15 साल का उनको ढेर सारे विधायकों के टिकट काटने पड़े हैं, उनके सरकार पे ढेर सारे एलिगेशंस है। है। इन सब चीजों को पर जो सवाल जवाब होना चाहिए था, बात एसआईआर पे आ गई। उसी तरह आप कहेंगे बीजेपी को कैसे फायदा? बीजेपी को फायदा है कि बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है तो आपके पास बीएसएफ है, तो इन्फ्रेंटेशन कहाँ से आ रहा है, लोग कैसे आ रहे हैं, कौन करा रहा है, जब यदि बाहर से लोग आ रहे हैं, घुसपैठ कहाँ से हो रहा है? ये सवाल ममता बनर्जी पूछती है, अब बीजेपी कहती है कि आप यहाँ पे लोग आते हैं, उसमें राज्य और केंद्र आपस में टकरा रहे हैं और जिस मुद्दे का जिक्र होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। लोग उस जो मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। लोगों का, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी कोई अच्छा सा इकोनॉमी का प्लान बना के दे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई प्लान बना के दे, तो वहां पे वो उसके लिए बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन वहां पे इन सब चीजों पे चर्चा नहीं हो करके एसआईआर पे, खाली एसआईआर पे एसआईआर। अच्छा देखिए वहां पे क्या हुआ है, जो इतने सारे नाम कटे हैं ना, उसमें थोड़ा एक झंझट भी है जो कि आसानी से ठीक किया जा सकता है। चट्टोपाध्याय चटर्जी, बंदोपाध्याय बनर्जी, ये सारे ने जो नाम है उसको नाम के स्पेलिंग को लेकर के भी बहुत लाखों नाम जो है ना, यानी कि जो छोटे-छोटे से मुद्दे हैं, बता सकते हैं। ये बंगाली को ही पता है। मैं खुद चटर्जी हूँ, लेकिन मेरा जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है वहाँ मेरा नाम चट्टोपाध्याय है, तो लेकिन मेरा पासपोर्ट पे नाम चटर्जी है, तो मैं दोनों लोग एक ही हैं, ये साबित करने में ही तो, अगर वो बंगाली नहीं होगा या बंगाल का नहीं होगा, बंगाल का रहने वाला जो भी है वो बंगाली नहीं भी हो, तो उनको ये बात पता है। लेकिन आप बाहर से जाइएगा तो ये चीज तो आपको मालूम नहीं होगा, और पहले ही आप कलम लेके उसको काटते जाइएगा, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये सारे बहुत इसके चक्कर में फंसे पड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि जिनके नाम कट गए, महुआ जैसे आप भी बता रही थी, कल हम लोग ये भी बात डिस्कस कर रहे थे कि जो बहुत सारे मजदूर तबके के, कमजोर तबके के लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में या दूसरी राज्यों में काम कर रहे हैं, वो हर हाल में अब वहां पहुंचना चाह रहे हैं क्योंकि उनको वोट करना है। ट्रेन में अभी इस समय बंगाल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, फिर भी अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आज ही किसी ने फोन किया मुझे, उनके 3 काम वाले यहाँ से, उनका पूरा फैमिली जा रहे हैं वोट देने के लिए, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूरा रास्ता उनका रिजर्वेशन नहीं है, वो अनरिजर्व्ड में जाने के लिए राजी है। क्यों ये हो रहा है, मुझे ये बात समझा। देखिए वो काम तो यहाँ कर रहे हैं, वो तो लेकिन वहाँ उनका जो भी है, छोटा मोटा जमीन है या छोटा सा घर है, कुछ भी जो भी है, या माँ बाप हैं, परिवार के और लोग हैं, तो उनको क्या लग रहा है, मैंने कई लोगों से, ऐसे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर हमारा सिर्फ एक वोट की बात नहीं है, एक वोटर कार्ड अगर छूट जाएगा, कल को हमें बोलेंगे कि आप सिटीजन नहीं हैं, आप नागरिक नहीं हैं, और आप इसमें से एक एक्सट्रीम डर उनका ये है कि ये सरकार तय कर ले कि आप बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और हमको भेज दे, लेकिन हम हैं नहीं। लेकिन बॉर्डर एरियाज में जो ये कह रहे थे, डर है कि उन्हें देश से भी निकाला जा सकता है, जो हुआ था ना, ये जो अभी एक वो गुड़गांव से एक महिला चली गई थी और फिर उनको वापस लाना पड़ा, बांग्लादेश से लाना पड़ा, हाँ, सोनाली समथिंग, हाँ, तो उस तरह का वो सारा केस होने के बाद लोग बहुत चौंके हुए हैं और परेशान है इस बात को लेकर। दूसरी जो मुद्दा है उनके लिए डर का, वो शायद इतना एक्सट्रीम ना हो, लेकिन
अब आगे जाके क्या होगा किसको पता। उनको लग रहा है कि वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो बहुत सारे जो सेंट्रल स्कीम से स्टेट स्कीम से वो बेनिफिशियरीज हैं, बिकॉज ये नीचे तबके के लोग हैं, तो वो सब से उनका नाम कट जाएगा तो वो उनका जिंदगी कैसे और चलेगी? इसीलिए बाबा ये फिर चीज इसको मैंने महसूस किया, जो बात इन्होंने कहा ना महुआ ने, तो ये चीज मैंने महसूस किया बिहार के चुनाव में। और देखिएगा बंगाल के चुनाव में भी बम्पर वोटिंग होगी, आप सब चौंक जाएंगे जब प्रतिशत आएगा। हुआ क्या था कि बिहार के चुनाव में भी जब SIR हुआ ना तो लोगों को लग गया करे नाम नहीं रहेगा ना तो फिर तो स्कीम का फायदा मिलेगा नहीं। किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, किसी को अनाज मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, तो उनको लगा कि यदि इसमें नाम छूट गया, यदि वोट नहीं किए तो फिर हम गए। तो इसलिए बिहार में Existential crisis जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जी। तो यही वजह है बिहार में लोग भर भर के आए, यहाँ से गए, जहाँ से पंजाब से और गए। इस सिनेरियो को चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो बीजेपी हो, उन्होंने अच्छे से समझ लिया है कि कैसे इसे अपने पक्ष में करना है, और इसीलिए दीदी इसे बंगाल की अस्मिता की लड़ाई कह रही है। नहीं, दीदी तो हमेशा से बंगाल अस्मिता की लड़ाई, माँ मानुष माटी मानुष का वो नारा हमेशा से रहा, और वो हमेशा जो है वो एक इमोशनल मुद्दा पे खेलती हैं, चुनाव जीतती रहती हैं। उनको मालूम है कि कैसे चुनाव जीतना है, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे अपोनेंट पे हावी होना है। उसमें तो आप ममता बनर्जी को मात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो लड़ाई है ना, इस बार लड़ाई टफ है। देखिए, मैं आप माने या ना माने, इस बार लड़ाई बहुत टफ बन गई है। यदि आप उतने ही वोट कट जाएंगे जितने वोट से आप लोकसभा चुनाव में आपने जीत हासिल किया था, उतने वोट यदि कट जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। हमें मालूम नहीं किस समुदाय के लोग के ज्यादा वोट कटे हैं, किसके नहीं कटे हैं, ये देखने वाली बात। और हमें ये भी नहीं मालूम कि कितने वोट ऐड हो पाएंगे अंतिम दिनों तक, क्योंकि वो कोशिश जो है वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है जी। तो इसलिए मुझे लगता है ये चुनाव टफ है। हालांकि हर चुनाव टफ होता है, कोई भी हम लोग प्रेस क्लब का चुनाव लड़ते हैं वो ज्यादा टफ होता है। आप तो अनपोज जीत गए इस बार, लेकिन देखिए जो कितना चुनाव टफ होता है इसका हम सबको अंदाजा है। बिल्कुल हमें पता है। महुआ, ये भी बताइए कि पश्चिम बंगाल में अब ये कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है वो ममता बनर्जी बनाम बीजेपी नहीं, ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग हो गई है। ये तो जरूर हो गया है, क्योंकि ऐसे तरह से मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बहुत सालों की बात में, मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं जी, कि पता नहीं सेशन के टाइम में ये हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे हुआ था। जो मैं कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कैंपेन रैली में वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में उनका जिक्र करके और SIR को ले आके कि वो लोगों का वोट काट रहे हैं और लोगों को वोट नहीं, जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाया जा रहा है, या ये सारा कुछ ये मंच से बोला जा रहा है। ऐसे मतलब कैंपेन का पार्ट इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं सुना या देखा इससे पहले। तो ये एक तरह से अजीब है और थोड़ा इसमें बहुत नॉवेल्टी भी है, अगर हम जर्नलिस्टिक दृष्टि से देखें तो। इसके साथ ही जी नहीं, मैं कहना चाहता हूँ एकदम बना है, एकदम बना है, और वो तो होना ही था। यदि आप, जैसे कि आपने देखा कि बिहार में भी विपक्ष ने SIR को मुद्दा बना करके इलेक्शन कमीशन को जो है वो आड़े हाथों लिया था, यहाँ तो होना ही था, क्योंकि आप पूरी प्रक्रिया हुई है। चीफ मिनिस्टर, मैंने कहा ना, ये चुनाव याद रखा जाएगा। ममता बनर्जी का काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करना, चीफ जस्टिस का उनको सुनना, और आप समझ रहे हैं यहाँ पे सारे BLO को ला करके मीडिया के सामने खड़ा कर देना, ये सब क्या दर्शाता है? यहाँ पे ये भूल रहे हैं कि संसद में भी एक लड़ाई चल रही है। वहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट का मोशन है। 19 दिन हो चुके हैं महाभियोग की तैयारी राज्यसभा में। कल ही पूछा गया था सवाल कि आप बताइए जो वो मोशन दिया गया है उसका क्या हुआ जी। तो हर स्तर पे लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत यूनिक है और इसको याद किया जाएगा। और महुआ, यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर ये भी कहा गया कि जिस तरह की सफाई देनी चाहिए थी, जिस तरह के एलिगेशंस थे, आपने आकर उन मुद्दों को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जिससे कि वो जो डाउट्स थे लोगों के मन के वो साफ हो जाते। वहां पर कमी रही चुनाव आयोग में। वही बात है। देखिए, इतना बढ़िया अगर आप कहिएगा कि ये क्लीन अप एक्सरसाइज है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सालों से नहीं हुआ होगा, तरीके से नहीं हुआ होगा, और जिस रिगर से इस समय किया जा रहा है, अगर ये चीज हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल समय लेके सारा देश में स्टेट वाइज करते, तो इसका नतीजा जो होता बहुत बढ़िया होता। मुझे लगता है उसका
सही में उसका असर बहुत सालों तक हमारा इलेक्टोरल सिस्टम पे रहता, लेकिन इतना जल्दी में करने की जरूरत क्या है? और जब हम इतना उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, समय खर्च हो रही है, इतना ज्यादा एक दूसरे पे आरोप लग रहा है, एक एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज पे इतना आरोप क्यों लगना चाहिए? ये तो आखिर में ये अगर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बिल्कुल, क्योंकि आप संवैधानिक संस्था हैं, तो इतने आरोप अगर लग रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता पैदा करने वाली बात तो है मनोरंजन। और साथ ही महुआ जो ट्रांसफर हुए भर भर के जिसे कहा जाएगा, उसने भी कई सवाल खड़े किए। हालांकि ये भी उसके पीछे तर्क दिया गया कि ये पहला राज्य तो है नहीं पश्चिम बंगाल जहां पर इस तरह से ट्रांसफर हुए हैं, तबादले हुए हैं। उससे पहले भी कई राज्यों में ये होता रहा है। चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए इस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहे। इस बात को लेके तो शायद ये लोग तृणमूल के लोग कोर्ट में भी गए हैं कि इतना स्केल इतना ज्यादा है, मतलब वेदर इलेक्शन कमीशन के पास जो राइट्स हैं, जो लॉज है, वो आपको ये अलाउ करता है कि 100% या 200% आप कर दो ट्रांसफर पोस्टिंग, और उसका ग्राउंड्स क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या हो, ये सब मामला लेके ये लोग कोर्ट में गए हुए हैं। देखिए इसमें ग्रे एरिया है, इसीलिए जिसको जो ठीक लग रहा है वो उस तरह से खेल रहा है। बिल्कुल, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन हमारे देश में ऐसे ही होता है कि मतलब हम कहते तो हैं सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये अल्टीमेटली अ वॉर ऑफ डेमोक्रेसी बन जाती है। कई सालों से ऐसे ही चल रहा है, और उसी का ये नतीजा है कि जो भी किया जा रहा है, एक छोटा सा चीज यहाँ से यहाँ हटाया गया तो उसको लेके लोग एकदम से उभर के आते हैं। और बाबा ये भी हुआ कि बीएलओ तक के जो नाम है वो तक कटे हुए थे, और वो मुद्दा उठा भी बसीरहाट जैसे जो जगह थी, बसीरहाट को लेकर जो खबर है कि एक बूथ से सारे जो मुस्लिम वोटर थे वो चले गए। अरे भाई बीएलओ तो छोड़ दीजिए, आप चीफ सेक्रेटरी का नाम गायब है। मैंने वही तो मंत्री का नाम गायब, ये अब बताइए, वो छोड़ दीजिए। वो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें हुई हैं यहाँ पे, यही वजह से कि ये मंच से मुद्दा बना हुआ है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये मुद्दा है, इस चुनाव में रहेगा, इसी पर वोटिंग होगी, जो कि खतरनाक है, होना नहीं चाहिए। मुद्दों पे वोटिंग होना चाहिए। और जहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात रही, वो तो होता ही रहता है, हर राज्य में होता है। सरकार अपना डीएम लगा के रखती है और बाद में जो है वो डीएम जो है वो बदल दिया जाता है। ये हर जगह होता है। ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना जो है ये एसआईआर बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, तो यही बात जो बाबा ने कही, उसी से हम यहाँ पर इस शो को खत्म कर रहे हैं कि बाकी सारे मुद्दे जो थे, स्थानीय मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे, वो कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि एसआईआर ने एक ऐसी एक स्थिति पैदा कर दी कि लोगों के बीच में शंका, भ्रम, भय, इतना कुछ आ गया कि अब वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया और पार्टियां उसे अपने अपने हिसाब से भुना रही हैं। बंगाल का संदेश में आज इतना ही। नमस्कार।